पीएम मोदी का बिहार और मध्य प्रदेश दौरा, नई योजनाओं का ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार और मध्य प्रदेश के दौरे पर कई बड़ी विकास योजनाओं की शुरुआत की। बिहार के पूर्णिया में एयरपोर्ट और 35,000 करोड़ रुपए की विभिन्न आधारभूत योजनाओं का शिलान्यास हुआ, जिनमें सड़कों, पुलों, रेलवे और स्वास्थ्य सुविधाओं का समावेश है। मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य पिछड़े क्षेत्रों में तेज विकास करना है। इधर मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को नए घरों की चाबी सौंपी गई। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि पिछले 11 सालों में 4 करोड़ पक्के मकान गरीबों को दिए गए हैं और आगे भी गरीब और मध्यम वर्ग को प्राथमिकता मिलती रहेगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने राज्य सरकारों और स्थानीय प्रशासन के सहयोग की सराहना की और तकनीक के माध्यम से योजनाओं को पारदर्शी तरीके से लागू करने के लिए आभार जताया। बाढ़ और आपदा, सहस्त्रधारा, उत्तराखंड, मंडी और कांगड़ा, हिमाचल में हालात गंभीर। उत्तराखंड के देहरादून के सहस्त्रधारा क्षेत्र में भारी बारिश के चलते बादल फट गया, जिससे इलाके में भारी तबाही हुई। प्रशासन ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है और सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। वहीं हिमाचल प्रदेश के मंडी में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और कई वाहन बह गए हैं। कांगड़ा एयरपोर्ट के पास हुए भूस्खलन के कारण पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे बंद हो गया है, जिससे यातायात प्रभावित हुआ है। राजौरी, जम्मू कश्मीर में भी भारी बारिश और भूस्खलन से सड़कें क्षतिग्रस्त हुई है। सरकार और स्थानीय प्रशासन राहत कार्यों में जुटे हैं और मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में और बारिश की चेतावनी दी है। जीएसटी में बदलाव, घर हो सकते हैं 2-3% सस्ते। जीएसटी काउंसिल के हालिया निर्णय से आगामी समय में घरों की कीमतों में 2 से 3% तक की कमी आ सकती है। सरकार ने निर्माण क्षेत्र को राहत देने के लिए जीएसटी के स्लैब्स में बदलाव किया है। नई दरों के अनुसार रियल एस्टेट सेक्टर को टैक्स का बोझ कम होगा, जिससे डेवलपर्स को राहत मिलेगी और ग्राहकों को सस्ती कीमत पर मकान मिल सकते हैं। इससे मध्यम वर्ग के लिए घर खरीदना आसान होगा। बिल्डर्स, डेवलपर्स और कंज्यूमर्स सभी इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। रियल एस्टेट विशेषज्ञों का मानना है कि इससे मंदी झेल रहे बाजार में नई ऊर्जा आएगी और बिक्री में बढ़ोतरी होगी। आईटीआर फाइलिंग की अंतिम तारीख 1 दिन बढ़ाई गई। केंद्र सरकार ने आयकर रिटर्न आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख को 1 दिन बढ़ा दिया है। अब टैक्स पेयर्स को आईटीआर दाखिल करने के लिए 16 सितंबर तक समय दिया गया है। यह फैसला पोर्टल में आने वाली दिक्कतों और यूजर्स की शिकायतों को देखते हुए लिया गया है। आयकर विभाग के मुताबिक अब तक 7 करोड़ से अधिक आईटीआर फाइल हो चुके हैं। विभाग ने पोर्टल की खराबी को दूर करने के लिए हेल्पलाइन और तकनीकी सहायता मुहैया कराई है। एक्सपर्ट्स ने लोगों से सलाह दी है कि अंतिम तारीख का इंतजार न करें और जल्द अपने रिटर्न फाइल करें, ताकि पेनाल्टी से बचा जा सके। भारत अमेरिका व्यापार वार्ता का नया दौर। आज भारत और अमेरिका के मुख्य वार्ताकारों के बीच दिल्ली में व्यापार वार्ता का आयोजन हुआ। इसमें व्यापार घाटा, तकनीक ट्रांसफर और निवेश बढ़ाने के मुद्दों पर चर्चा हुई। अमेरिका के प्रतिनिधि ब्रेंडन लिंच और भारत के वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने मिलकर कई प्रस्तावों पर बात की। दोनों देशों ने कृषि उत्पादों के आयात निर्यात, टैक्स में सहूलियत और डिजिटल व्यापार को विस्तार देने पर जोर दिया। जानकारों का मानना है कि यह वार्ता भारत अमेरिका आर्थिक संबंधों के लिए सकारात्मक संकेत है। पाकिस्तानी टीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द की। एशिया कप में टीम इंडिया का शानदार प्रदर्शन। एशिया कप 2025 के दौरान पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने यूएई के साथ होने वाले मैच से पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को अचानक रद्द कर दिया, जिससे कयासबाजी तेज हो गई। दूसरी ओर भारतीय क्रिकेट टीम ने अपने ग्रुप के दोनों मुकाबले जीतकर सुपर 4 में जगह बना ली है। पाकिस्तान की हार के बाद टूर्नामेंट में उसकी स्थिति कमजोर पड़ गई है। ओमान को हार का सामना करना पड़ा और अब वह टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है। भारतीय टीम का प्रदर्शन पूरे टूर्नामेंट में जबरदस्त रहा है और इशारा है कि भारतीय टीम ट्रॉफी के लिए सबसे मजबूत दावेदार है। बारिश से प्रभावित राज्यों में रेस्क्यू ऑपरेशन, पीएमओ की निगरानी। बारिश और बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार लगातार स्थिति पर नजर रख रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ ने सीएम धामी और अन्य राज्यों से सीधी जानकारी ली है। राहत कार्यों के लिए सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस लगी हुई है।
स्कूल, कॉलेज बंद किए गए हैं और प्रशासन ने जनता से सतर्क रहने की अपील की है। केंद्र सरकार ने विशेष वित्तीय सहायता देने का आश्वासन भी दिया है। डिजिटल इंडिया यूपीआई के जरिए अब रोजाना 10 लाख तक शॉपिंग संभव। अब ग्राहक और व्यापारी यूपीआई के जरिए प्रतिदिन 10 लाख तक की खरीदारी कर सकेंगे। पहले यह सीमा 2 लाख रुपए थी। इस बदलाव के बाद अब ज्वेलरी, गाड़ी, मोबाइल जैसे महंगे उत्पाद भी डायरेक्ट यूपीआई ट्रांजैक्शन से खरीदे जा सकते हैं। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और एनपीसीआई ने मिलकर यह फैसला लिया है। इससे ई-कॉमर्स सेक्टर को भी बड़ा फायदा मिलेगा और ग्राहकों के लिए लेनदेन की प्रक्रिया और सरल व तेज होगी। कर्नाटक कैबिनेट की विशेष बैठक, भूमि अधिग्रहण पर चर्चा। आज दोपहर 12 बजे कर्नाटक कैबिनेट की विशेष बैठक हुई, जिसमें भूमि अधिग्रहण के मुद्दों पर चर्चा की गई। सरकार ने बड़ी परियोजनाओं के लिए जरूरी भूमि अधिग्रहण के रास्ते आसान करने और किसानों के हित में नई नीति लाने पर विचार किया। इस मीटिंग का मकसद राज्य में औद्योगिक विकास की गति तेज करना और किसानों को सही मुआवजा देना है। बॉलीवुड अदाकारा प्राजक्ता कोली का मराठी फिल्मों में डेब्यू। सोशल मीडिया और ओटीटी से लोकप्रियता बटोरने वाली प्राजक्ता कोली ने मराठी सिनेमा में भी अपने अभिनय का सफर शुरू कर दिया है। उनकी पहली मराठी फिल्म का पोस्टर आज रिलीज हुआ। प्राजक्ता के फैंस इस नई शुरुआत को लेकर उत्साहित है। बॉलीवुड के बाद क्षेत्रीय सिनेमा में उनकी एंट्री इसे और खास बना देती है।